सिटी पुलिस ने बेलाखर शहर की एक शातिर लड़की और रूप की रानी, प्रेमगल वगैरह नामों से मशहूर शाहजहां सुल्ताना निजामी को दबोच लिया है, जो कि कई लोगों को पहले अपने प्रेम के झांसे में फांसती और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे हजारों रुपये ऐंठ लिया करती थी। एबिद रोड पुलिस ने शाहजहां निजामी को मौके में खिलती उम्र के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम अब्दुल रहीम को खुदकशी करने के लिए मजबूर करने के इल्जाम में आज गिरफ्तार करके रिमांड को भिजवा दिया है। शाहजहां निजामी पर इल्जाम है कि उसने उसकी मतलूबा रकम न देने पर अब्दुल रहीम को गुज़िश्ता हफ्ते ख्वाब आवर गोलियां की भारी मकदार खाने के लिए मजबूर किया था, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी और उसे दवाखाना उस्मानिया में शरीक भी करवाना पड़ा था। अब्दुल रहीम की शिकायत पर पुलिस एबिद रोड ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया था। मलकपेट की रहने वाली शाहजहां निजामी का शिकार कई नौजवान बन चुके हैं, जो रकम देने से इनकार करने पर उनके खिलाफ जिनसी हिरासानी, इक़दाम अस्मत रेजी जैसे मुकदमात का सामना भी करना पड़ा है। उसकी अब्दुल रहीम से फहश गुफ्तगू का वीडियो भी काफी वायरल हुआ है, जिसमें उसने कहा कि शमशाबाद के डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रकाश रेड्डी समेत कई आला अहदेदार पुलिस से उसके रवाबित हैं और वो किसी को भी गिरफ्तार करवा सकती है। शाहजहां निजामी ने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में कई इल्जाम के तहत अब तक 27 मुकदमा दर्ज करवा चुकी हैं। हद तो यह है कि उसने अपने ज़ईफ वालिदैन को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी एक चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा ठोक दिया था। इंस्पेक्टर पुलिस एबिद रोड रवि कुमार ने कहा कि शाहजहां निजामी ने अब तक जितने भी मुकदमा दर्ज करवाए हैं उनका दोबारा जायजा लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के मुकदमे से मुताल्लिक आइंदा हफ्ते आने वाले फैसले से कबल अवाम खासकर मुसलमानों में जबरदस्त तशवीश पाई जाती है और हुकूमत को इस तशवीश से आगाह करने के लिए मुस्लिम उलमा, सरकर्दा शख्सियतों और अवामी नुमाइंदों के एक वफद ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से नुमाइंदगी की, जिसमें मौलाना अली खादरी, सदर सीरत नबी अकेडमी, हामिद मोहम्मद खान, अमीर जमात इस्लामी हल्क़े तेलंगाना, मोहम्मद अजहर, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हैदराबाद, मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान और दूसरे शामिल थे। मुस्लिम नुमाइंदों ने वज़ीर दाखिला से अपील की कि वो शहर में अमन अमान की बरकरारी के लिए खास इंतजाम करवाएं। हसास मकामात पर पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया जाए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हिंदू और मुसलमानों की सरकर्दा तंजीमों ने फैसला आने पर न जश्न और न ही एहतजाज मुनज़्ज़म करने की अपील की है। वज़ीर दाखिला ने तयक़ुन दिया कि वो मंगल 12 अक्टूबर को इस सिलसिले में आला अहदेदार ने पुलिस का एक इजलास तलब करेंगे। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और मस्जिद इसाक नवाब शाह कुंटा की जानिब से मुश्तरका तौर पर आज बाद नमाज जुमा एक प्रोग्राम बनवान इंसानियत मजहब से बालातर मुनक़िद हुआ। चिलकुर बालाजी मंदिर के सदर पुजारी CS रंगाराजन ने कहा कि खिदमत खल्क से बढ़कर कोई इबादत नहीं होती, इसलिए हमें भेदभाव से उठकर काम करना चाहिए। सियोन चर्च के सीनियर पास्टर B श्रीनिवास राव भी इस मौके पर मौजूद थे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के सदर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन मुंतखब होने पर एक तहनीती तकरीब कल ख्वाजा मेंशन मासाब टैंक में मुनक़िद हुई। मुमताज़ NRI और सनतकार इफ्तिखार शरीफ ने इसका एहतमाम किया था, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाली सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। इनमें रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका, सदर नशीन रियासती अक़लियती मालियाती कारपोरेशन अकबर हुसैन, सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसूल्ला खान वगैरह काबिल जिक्र है। इस मौके पर एक पुरतकल्लुफ़ इशाया भी दिया गया। इफ्तिखार शरीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए तवक्को जाहिर की कि अजहरुद्दीन के क्रिकेट एसोसिएशन सदर बनने के बाद हैदराबाद के होनहार खिलाड़ियों को कौमी व बैनुल अक़वामी खेलों में खेलने का मौका मिलेगा।
मेहमान नवाजी और अच्छे खानों के लिए मशहूर शहर हैदराबाद में एक और नई रेस्टोरेंट का क़याम अमल में आया है। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हसन मेराज ने मल्लेपल्ली में नवाब दरबार रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया, जहां पर जायकेदार और लजीज खानों के साथ आवाम की खिदमत की जाएगी। रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद अरशद ने मेहमानों का खैर मकदम किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस के सैकड़ों कायदीन और कारकुनों को आज गांधी भवन से राजभवन चलो प्रोग्राम के आगाज पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह राजभवन तक उनका मार्च नाकाम रहा। पुलिस ने AICC के जनरल सेक्रेटरी RC कुंटैया, कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा को पहले ही उनके घरों से एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया था। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ पार्टी की मुहिम के तौर पर रैली निकाल रही थी। पुलिस का कहना था कि रैली के लिए खबरजत पुलिस से इजाजत हासिल नहीं की गई थी। तेलंगाना में जारी RTC की हड़ताल एक नया रुख अख्तियार कर गई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पास एक रिट दरखास्त पर अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो ऐसा कोई इकदाम न करे जिससे हालात और भी खराब हों। कन्वीनर तेलंगाना डेमोक्रेटिक फोरम प्रोफेसर विश्वेश्वर ने अपनी दरखास्त में जो चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस अभिषेक रेड्डी के पास दाखिल की, बताया RTC 5100 रूट्स को खांगियाने का फैसला किया है, जिसे वो चैलेंज करते हैं। दरखास्त गुजार ने हुकूमत के इस इकदाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की। उनका कहना है कि हुकूमत का इकदाम गैर कानूनी, गैर वाजबी, एक तरफा और दस्तूर का मजाक है। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने कहा कि काबीनी फैसले को इस तरह का लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस पर अदालत ने उन्हें काबीना के फैसले की कॉपी अदालत में पेश करने की हिदायत दी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि काबीना के फैसले को बाहर लाना मराज शिकनी होगा। तब अदालत ने कहा कि काबीना का कोई भी फैसला अवाम से छुपाया नहीं जा सकता और ये कोई राजदाराना दस्तावेज नहीं है। अदालत ने मामले की आइंदा समाअत 11 नवंबर को मुकर्रर की है। वज़ीर समाजी भलाई कपुला ईश्वर ने कहा है कि जिला जगत्याल में 6.5 लाख टन धानों की खरीदी के मरकज तक पहुंच जाएंगी। वो धारुल में धान की खरीदी के एक मरकज का इफ्तिताह के बाद तकरीब से मुखातिब थे। उन्होंने जिला इंतजामिया से कहा कि वो धानों की खरीदी के लिए मराकज़ जल्द से जल्द कायम करे। गुज़िश्ता साल 250 मराकज़ कायम किए गए थे, लेकिन इस बार 370 मराकज़ कायम किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर मजीद मराकज़ खोले जा सकते हैं। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो इस धान को खेतों में ही सुखा कर लाएं, वरना उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर समाजी भलाई ने बताया कि दूसरी रियासतों में किसानों से सिर्फ 15 टन धान खरीदा जाता है, लेकिन हमारी हुकूमत पूरी फसल खरीद रही है ताकि किसानों का कोई नुकसान ना हो। मकामी रुकन असम्बली संजय कुमार ने बताया कि पहले 3 लाख टन ही धान की पैदावार होती थी। इस मरतबा उसकी पैदावार में दुगना इजाफा हुआ है। फिरकावाराना तौर पर हैदराबाद के सबसे ज्यादा हसास इलाके साउथ जोन में गुज़िश्ता 3 माह से पुलिस का डिप्टी कमिश्नर का ओहदा मखलूआ है। जुलाई में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा के मरकजी खिदमत को अपनाने के बाद से डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर अविनाश मोहंती को आर्जी तौर पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहंती ने अहम त्योहारों गणेश, बोनालू
और मुहर्रम के मुकद्दस तकरीबात की निगरानी की। पुलिस के आलादार इस पोस्टिंग के लिए अच्छे और तजुर्बेकार शख्स की तलाश में है। इस अहम ओहदे के लिए सुपरिटेंडेंट पुलिस महबूबाबाद कोटी रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर सनप्रीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी और डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव के नामों पर गौर किया जा रहा है। ताहम किसी के नाम को अब तक खतियत नहीं दी गई। पुलिस की आला क़यादत इस पोस्ट के लिए, जो कि काफी टफ है, ऐसे अहदेदार की भी तलाश में है जो तेलुगु और अंग्रेजी के अलावा उर्दू हिंदी भी जानता हो, क्योंकि इन दोनों जबानों बोलने वालों की बड़ी तादाद इस इलाके में रहती है। मरकजी हुकूमत ने कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, उनके फर्जंद और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी और दुख्तर प्रियंका गांधी को दी गई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी हटा लेने का फैसला किया है। वज़ारत दाखिला के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक सोनिया गांधी को मुल्कगीर असास पर सीआरपीएफ जवानों के साथ Z+ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अहदेदार ने बताया कि सोनिया गांधी और उनके खानदान को लाहक खतरात का तजिया करने के बाद यह फैसला लिया गया। याद रहे कि हुकूमत ने हाल ही में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को भी हासिल SGP तहफ़्फ़ुज़ के दायरे से खारिज कर दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान को 54,000 रुपये मालियाती जाली करेंसी स्मगल करने वाले 2 पाकिस्तानियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इन दोनों के नाम राम सिंह और कंजब हैं। राम सिंह को कश्मीर से हुक्काम ने मार्च 2016 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के दौरान राजस्थान के बीकानेर में तिहाड़ एक्सप्रेस में गिरफ्तार किया था, जबकि कंजब, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, हनूज मफरूर है। मरकज में बीजेपी की हुकूमत की गलत हुक्मरानी के खिलाफ कांग्रेस ने आज पूरी रियासत में एहतजाजी मुजाहरों का एहतमाम किया। पुलिस की जानिब से राजभवन चलो रैली को निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर टी सुंदरराजन से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। इन कायदीन में साबिक़ वजीर केजाना रेड्डी, साबिक़ MLA शशिधर रेड्डी, पार्टी के कौमी तर्जुमान D शरावन और यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार वगैरह शामिल थे। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज असम्बली के अहाते में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाख का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर उमूर मुक़र्ररा प्रशांत रेड्डी, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदरनशीन खानसास काउंसिल G सुगंध रेड्डी भी मौजूद थे। इस शाख से अरकान असम्बली और काउंसिल के अलावा असम्बली के स्टाफ को इस्तेफादे का मौका फराहम होगा। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। 2040 तक हिंदुस्तान को तालीमी मैदान में दुनिया में सबसे आगे पहुंचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस मौजू पर मुल्क भर के माहिर तालीम की एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक़िद हुई। प्रोफेसर अर्नब भट्टाचार्य ने कलीदी खुतबा दिया। ट्रम्पेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन के बानी और डायरेक्टर मानिक दारूवाला ने भी इससे खिताब किया। वारंगल में गुज़िश्ता दिनों ABN आंध्रा ज्योति के रिपोर्टर पर हमले और शदीद ज़दोकोबी करने का वाक़या पेश आया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सारंगा पानी ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। उन्होंने सहाफ़ियों पर हमले के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सहाफ़ियों से शिकायत है तो वो रास्त पुलिस से रुजू हो सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे की यूजर्स कमेटी के इजलास में वारंगल ईस्ट के रुकन असम्बली N नरेंद्र ने शिरकत की।
उन्होंने वरंगल रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन को दरकार सहूलतों की फराहमी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुसाफिरीन को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की तामीर और एस्केलेटर लगाने की तजवीज़ रखी। सीनियर सहाफ़ी डी श्रीनाथ रेड्डी को आंध्र प्रदेश प्रेस एकेडमी का सदनशीन मुकर्रर किया गया है। इस संबंध में आज अहकाम भी जारी कर दिए गए। श्रीनाथ रेड्डी का ताल्लुक जिले कड़पा से है। वो तकरीबन 4 दहाकों से मैदान सहाफत में है। श्रीनाथ रेड्डी माजी में आंध्र प्रभा और इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप नौ नवंबर से कबल दोबारा हुकूमत बनाने में नाकामी के बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने आज रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके अपना इस्तीफा पेश कर दिया। रियासती असेंबली की मियाद कल खत्म होने वाली है। गवर्नर ने फडणवीस को दूसरी हुकूमत की तश्कील या मुतबादिल इंतजाम तक कारगुजार चीफ मिनिस्टर रहने की हिदायत दी। इसी तरह रियासत में नई हुकूमत की तश्कील का मसला खटाई में पड़ गया है। बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद चीफ मिनिस्टर के सवाल पर अपने अपने मौक़िफ़ पर बज़िद हैं। बीजेपी चीफ मिनिस्टर का ओहदा अपने पास ही रखना चाहती है और इसके लिए बज़िद है, जबकि शिवसेना का कहना है कि 2.5 साल शिवसेना का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। फौजी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज से ताल्लुक रखने वाले 5 से 6 जवान लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और उन्होंने जबरदस्त फायरिंग और शलबारी की, जिससे एक हिंदुस्तानी जवान हलाक हो गया। ये वाक़या जिले पुंछ के कृष्णा घाट में नंगा टेकरी में पेश आया। महलूक जवान का ताल्लुक मराठा रेजिमेंट से था। इसके बाद पूरे इलाके में हालात कशीदा हो गए, लेकिन काबू में है। पाकिस्तानी जवानों का मकसद वादी कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ना और हिंदुस्तानी फौज को मुश्तइल करना था। एक 20 साला अमरीकी खातून एलिजाबेथ मान जो योगा सीखने की गर्ज से गोवा आई थी, गुज़श्ता 24 घंटे से लापता है। रियासती पुलिस ने उसकी सरगर्मी के साथ तलाश शुरू कर दी है। अमरीकी रियासत मिनेसोटा से ताल्लुक रखने वाली एलिजाबेथ 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान पहुंची थी और गोवा के एक तरबियती मरकज में दाखिला लिया था। एलिजाबेथ की खाला जेनी जॉनसन बॉफमैन ने भी अपनी भांजी की तलाश के लिए फेसबुक पर मुहिम शुरू की है और आवाम से उसका पता चलाने की दरखास्त की है। शुमाली गोवा के एक हॉस्टल के मैनेजर से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत तश्कील देने में नाकामी के बाद अब दूसरी पार्टियों के MLA की खरीदी के इम्कानात बढ़ गए हैं। शिवसेना ने ऐसे इम्कान के तहत अपने तमाम 56 अरकान असेंबली को और दीगर 6 आज़ाद उम्मीदवारों को मुंबई के एक होटल को मुंतकिल कर दिया है। शिवसेना की क़यादत को मालूम हुआ था कि बीजेपी के कायदीन उनकी पार्टी के अरकान से राब्ता पैदा करते हुए उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि कर्नाटक और गोवा में जो ऑपरेशन कमल खेला गया था वो महाराष्ट्र में नहीं खेला जा सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने अरकान असेंबली को जयपुर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है ताकि उसके अरकान असेंबली को खरीदी से बचाया जा सके।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।